तो हम शुरुआत करेंगे मोदी 3.0 के पहले बजट से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है। उन्होंने ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए दोबारा चुना गया है। मुश्किल दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है। निर्मला सीतारमण का लगातार 7वां बजट है। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता यानी कि किसानों पर रहेगा। सरकार जॉब्स के अवसर बढ़ाएगी। तो आइए पहले ग्राफिक्स के जरिए जान लेते हैं कि इस बजट की क्या कुछ बड़ी बातें रही। तो सबसे पहले है सैलरीड के लिए नई टैक्स रिजीम में 7,75,000 तक की इनकम टैक्स फ्री, 17.5 हजार का फायदा बताया जा रहा है। तो वहीं उसके बाद नौकरी वालों की बात की जाए तो 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किश्तों में मिलेगी। एजुकेशन लोन के लिए जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे। तो वहीं स्पेशल स्कीम्स राज्यों के लिए यानी कि बिहार और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ और बिहार को 41,000 करोड़ रुपए की मदद की बात है। किसानों की बात करें तो 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। युवाओं के लिए मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा है। आगे बात महिलाओं की, तो महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो आखिर में सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना यानी कि 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री। तो वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि इनकम टैक्स को आसान बनाया जाएगा। टीडीएस वक्त पर ना भरना अब अपराध नहीं होगा। तो वही इनकम टैक्स स्लैब में भी कई बदलाव हुए हैं। चलिए ग्राफिक्स की मदद से जानते हैं कि इनकम टैक्स स्लैब में क्या कुछ बदलाव हुआ है। अब नई टैक्स स्लैब में 3 लाख रुपए तक की इनकम पर 0 टैक्स की दर लगेगी। वहीं अब 3 से 7 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% की दर से टैक्स लगेगा। पहले ये टैक्स स्लैब 3 से 6 लाख रुपए का था। इसी तरह सरकार ने 6 से 9 लाख रुपए के इनकम टैक्स स्लैब को 7 से 10 लाख रुपए कर दिया है। इस पर टैक्स की दर 10% होगी। वहीं 10 से 12 लाख रुपए की इनकम पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए की इनकम पर 20% और 15 लाख रुपए से अधिक की इनकम पर 30% की दर से टैक्स वसूला जाएगा। तो चलिए अब अगले ग्राफिक्स की मदद से ये जान लेते हैं कि क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। कैंसर के उपचार के लिए 3 और दवाओं पर कस्टम छूट की बात है। मोबाइल फोन, संबंधित पुर्जों, चार्जर्स पर सीमा शुल्क घटाया गया। एक्सरे ट्यूब पर छूट है। मोबाइल फोन, चार्जर पर ड्यूटी 15% कम। 25 अहम खनिजों पर ड्यूटी खत्म कर दी गई है। फिश फीड पर भी ड्यूटी घटी है। देश में बनने वाले चमड़े, कपड़ा और जूते सस्ते होंगे। सोना, चांदी पर 6% कम ड्यूटी। तो वहीं प्लैटिनम पर 6.4% ड्यूटी घटी है। प्लास्टिक सामान पर आयात शुल्क बढ़ा है। पेट्रोलियम, एमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी है। तो वहीं पीवीसी इंपोर्ट घटाने के लिए 10 से 25% का इजाफा हुआ है। हवाई सफर और सिगरेट को महंगा कर दिया गया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि ये विकसित भारत का बजट है, तो विपक्ष की ओर से भी प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बचाने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए क्या, जहां से प्रधानमंत्री चुनकर खुद आता है। तो वहीं इस पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राजद की सांसद राबड़ी देवी ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राज्य में हत्या और चोरी हो रही है, मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिल रही, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही और किसानों की समस्या अभी भी बरकरार है। बिहार को 26,000 करोड़ रुपए आवंटित करना बिहार को झुंझुना देने के बराबर है।